Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about important short questions कि ऐसे कौन से questions हैं जो आपको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करके जाने चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. So let's start the video. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल के मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो. होप सो यू लाइक द वीडियो. स्टे ट्यून विद माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट के फर्स्टली जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. आपको इन ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. ठीक है, लाइक आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो आपने जो है ये सारी ब्रांचेस शॉर्ट के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास आ जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मिक्सचर का. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. कंपाउंड और मिक्सचर का जो डिफरेंस है दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास. यू शुड नो व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको मालूम होना चाहिए कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट है और इसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. MCQs 2. ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इंपेरिकल फार्मूला. इंपेरिकल फार्मूला आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन. उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये भी है एटम और आयन. एटम और आयन का डिफरेंस बड़ी अच्छी तरह से याद होना चाहिए. मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए. फ्री रेडिकल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. यहाँ पे हमारे पास आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. और अगर हम मॉलिक्यूल्स में से बात करें तो मॉलिक्यूल्स में से जो टाइप्स हैं आपके पास, इसमें मेजॉरिटी जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल और डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, इन तीनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. लेकिन जो आपके पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है इनका डिफरेंस आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद करना है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है जी हमारे पास एवोगाड्रोज नंबर. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. और लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ अबाउट मॉल. यानी आपको मालूम होना चाहिए कि मॉल क्या है. सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंस, आपने ये एक जो छोटी सी टिप आपको बता रही हूँ ये आपने याद रखनी है जब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर रहे होते हैं. बायो को अगर हम थोड़ा साइड पे कर दें क्योंकि बायो में थोड़ी सी और चीज़ें भी आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से. लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हों, करेक्टरिस्टिक्स हों, जितने भी डिफरेंसेस हों, ये चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इनको आपने बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करना होता. ठीक है, इसी तरह इस चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर में से भी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे यहाँ पे कैथोड रेस की हैं, प्रोटॉन्स की हैं, न्यूट्रॉन्स की हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स आपने कोई सी दो जो हैं वो तो लाजमी तौर पे याद करनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप उसे ईजिली लिख सकें. उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड. ये भी 2 पॉइंट्स हैं, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करने हैं. उसके बाद जो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के, ये भी आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं. तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद होने चाहिए. उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं इसमें से भी आपको पूछा जा सकता है कि कोई से 2 पोस्टुलेट लिख दे बोहर एटॉमिक थियरी के. ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक थियरी और बोहर एटॉमिक थियरी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस हों, करेक्टरिस्टिक्स हों, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको कोई भी एलिमेंट दे के पूछा जा सकता है कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें. ठीक है, उसके बाद आइसोटॉप्स जो है दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. आइसोटॉप्स का आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करना है. उसके बाद यहाँ पे यूजेस हैं कुछ, ये यूजेस भी आपने देख लेना है. कोई से 2 यूजेस आप याद कर लें कि कोई भी अगर आपको फॉर एग्जांपल आ जाते हैं. अच्छा, जो यूजेस होते हैं, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस या डिफरेंसेस, दीज क्वेश्चन होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे साइलेंट फीचर्स एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आपको ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो कोई से 2 लिख दें या 3 लिख दें. ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए. उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का. ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको पूछा जा सकता है. आयनाइजेशन इज एनर्जी इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दीज 4-5 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको लाजमी तौर पर जो है वो याद
याद होने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में से बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे एक बोल्ड टर्म है ऑक्टेट रूल की, ये आपको मालूम होना चाहिए दिस वन के ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड जो है ये क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो ऑक्टेट रूल है या ऑक्टेट और डुप्लेट के बारे में आपको बताया गया ना, ये आपको लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये इस बुक पे बना हुआ है कि हाउ कैन एटम जो है अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। किस तरह से एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अकोमोडेट करता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट ये जो आगे जितनी भी बॉन्डिंग्स है ना, आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड, इनमें से किसी की भी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो इसकी ये सब की आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास बॉन्ड पेयर का, ठीक है। बॉन्ड पेयर आपको मालूम होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्सेप्टर और डोनर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लोन पेयर के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। लोन पेयर इज़ ऑल्सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपने इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपने जो ये पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड है ना, इन दोनों का डिफरेंस आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस बता दें, ठीक है। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड है, वो मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन आपने करनी ही करनी है। डाइपोल आगे से भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंट्रैक्शंस क्या होती हैं, इन सब की डेफिनेशंस आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। अच्छा, यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड है, इसका डिफरेंस आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये करनी है, वो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि करेक्टरिस्टिक्स किसी भी की भी हों वो आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ पे मेटल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की थी, कोवेलेंट कंपाउंड की थी, आयनिक कंपाउंड की थी, तो करेक्टरिस्टिक्स तो आपने लाजमी तौर पे करनी है। कोई से दो भी आप याद कर लें तो इनफ है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं तो आपको लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का डिफरेंस आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बॉयल्स लॉ की भी और चार्ल्स लॉ की भी आपको स्टेटमेंट और फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो आगे इसकी आ रही है ना हमारे पास अवेपरेशन में जो कूलिंग इफेक्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अवेपरेशन पे कौन से फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेपर प्रेशर के भी जो फैक्टर्स हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स आप कोशिश कीजिएगा कि आपने इनको देख लेना है, यानी एटलीस्ट आप इतना आपको मालूम होना चाहिए कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स। जैसे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, ये ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इन पे जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्टर्स मालूम होने चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप उन फैक्टर्स के नाम लिख दें जो इस पे इफेक्ट करते हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इस चैप्टर में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस, ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करना है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर और एलोट्रॉपी के बारे में आपको लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए, आपने लाजमी याद करना है। यहाँ पे आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो हमारे पास आ जाता है। हमारे पास आ जाता है वो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं कि सॉल्युबिलिटी पे जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो टिंडल इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको लाजमी तौर पर याद होना चाहिए। सोल्यूशन और कोलॉइड्स का डिफरेंस याद होना चाहिए। यहाँ पे आगे उसने कंपैरिजन लिखा हुआ है सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड का, ये आपने कंपैरिजन जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोई से दो पॉइंट्स आप याद कर लें तो इनफ है आपको। सोल्यूशन और कोलॉइड का कंपैरिजन आ गया या कोलॉइड का सस्पेंशन का आ गया, सोल्यूशन और सस्पेंशन का आ गया तो आप उसको ईजीली लिख सकें। यहाँ से कोई से दो पॉइंट्स जो आपको आसान लगते हैं वो आप याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस याद होना चाहिए। यहाँ पे आगे आई थिंक उसने लिखा भी हुआ है ये, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपने अच्छी तरह से करना है याद, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें
तो यहाँ पे रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के, कोई से 2 रूल्स आप याद कर लें, ठीक है। सारे भी पूछे जा सकते हैं लेकिन सारे एज सच ऑब्वियसली लंबे हो जाएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में कोई से 2-3 ही पूछे जा सकते हैं शायद, तो वो आपने याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस आपने करना है, इसी तरह आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी डिफरेंस याद करना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गल्वानिक सेल का डिफरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गल्वानिक सेल का डिफरेंस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी तौर पे याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें से इंपॉर्टेंट देखें तो नेल्सन सेल आ जाता है, डाउन सेल आ जाता है। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि नेल्सन सेल के बारे में बता दें, डाउन सेल के बारे में बता दें। उसके बाद कोरियन से प्रिवेंशन जो है ये कैसे हो सकती है ये आपने बता देना, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक डाउन सेल भी था, मैंने आपको जितने भी मतलब सेल्स हैं ना उन सेल्स में से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। डाउन सेल के बारे में बताएं, नेल्सन सेल के बारे में, डैनियल सेल के बारे में, ठीक है। तो ये आपको जो है वो लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है टिन की है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक की है, तो ये आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 8 विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इसमें से आपने वही बात आ गई, करेक्टरिस्टिक्स तो हमने स्किप करनी ही नहीं है। मेटल की करेक्टरिस्टिक्स हो जाए, नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स हो जाए, ये आपने लाजमी तौर पे याद करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन याद कर लें। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का डिफरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने डिफरेंस भी जो अल्कली मेटल्स का भी आपको मालूम होना चाहिए और अल्कलाइन मेटल्स, यानी इन दोनों का क्या डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यूजेस हैं, ये यूजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है। ये भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कोई सी 2-2 3-3 आप याद कर लें जो आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन में आएँ तो लिख सकें। इसी तरह सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स है, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट के लिए भी आप कोई से 2 पॉइंट्स इसके याद कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट में तो आपको आता हो। जिसमें कुछ रिएक्शंस हैं वाटर के साथ है, हाइड्रोजन के साथ, मीथेन के साथ, तो इनके रिएक्शंस आप अच्छी तरह से ज़रा देख लें कि अगर आपसे पूछा जाएगा आपको वो कहें कि आप रिएक्शन लिखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस होल बुक। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच द वीडियो। Hope so you like the video. If you want to watch more videos like this, then subscribe my channel, stay tuned with my channel, and share this video with your class fellows and friends. Allah Hafiz.